नेचुरल बॉर्न किलर्स के बारे में। ये कहानी है दो सनकियों की जिन्हें लोगों को मारने में मजा आता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मेक्सिको बॉर्डर का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक डाइनर को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। मिकी नाम का एक आदमी बैठा है काउंटर पर और वो डेजर्ट खा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मिकी की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है मैलरी। मैलरी गाने बजा करके डांस कर रही है। सब लोग मैलरी को ही देख रहे हैं। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं और वो भी चले आते हैं डाइनर के अंदर। जैसे ही एक लड़का देखता है कि मैलरी डांस कर रही है, वो उसके पास जाकर के डांस करने लगता है, वो भी बड़े या भद्र तरीके से। और एक आदमी जाकर के बैठ जाता है मिकी के पास। वो मैलरी को लेकर के गंदे गंदे टिप्पणी करता है। उसे ये बात पता नहीं है कि मैलरी मिकी की गर्लफ्रेंड है। मिकी बड़े ध्यान से इनकी बातों को सुनता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैलरी को देखते हैं जो थोड़ी देर तक उस लड़के के साथ डांस करती है, लेकिन बाद में वो उसे प्रोवोक करने लगती है कि वो उसके साथ फाइट करे। तब उस लड़के को लगता है कि ये सब कुछ बस एक मजाक है, एक लड़की उससे नहीं लड़ सकती। लेकिन जब मैलरी उसे पीटना शुरू करती है तब वो भी मैलरी पर हमला करता है। लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि वो मैलरी को नहीं हरा सकता। मैलरी इस लड़के की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करती है। तब वो लड़का बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है, लेकिन मैलरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जल्दी उस लड़के को मौत के घाट उतार देती है। तभी हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो मिकी के पास बैठा है। वो जब मैलरी को ऐसा करते दिखता है तब वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये लड़का उसका बेटा था। वो जाता है मैलरी को मारने की। तभी मिकी इस आदमी की उंगली काट देता है और उंगली काटने के बाद चाकू को घुसेड़ देता है उसके पेट में। इन चीजों को देखने के बाद यहाँ के सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। एक एक करके ये सबको मारने लगते हैं। जो बाहर भाग करके गाड़ी तक चला जाता है, मिकी उसे भी मार देता है। सबको मारने के बाद ये लोग देखते हैं कि अंत में यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचे हैं जो इस डाइनर में काम करते हैं। तब मैलरी इनके साथ गेम खेलने लगती है ताकि वो एक का नाम चुन सके। तब लड़की का नाम आता है। जैसे ही मिकी इस चीज को देखता है वो सीधा भेजे में गोली मारता है इस लड़की के। तब ये दोनों जाते हैं यहाँ के बचे हुए आदमी पास और उससे कहते हैं कि हमें बताओ तुमने यहाँ पर क्या देखा। तब वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें पुलिस वालों को सच्चाई बतानी और बाकी सारे लोगों को कि हमने कैसे इतने सारे लोगों को यहाँ पर मार गिराया। इतना कहने के बाद वो निकल जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं बिहड़ की तरफ। रास्ते में जैसे ही ये लोग एक जगह पर रुकते हैं, मैलरी उस वक्त को याद करने लगती है जब ये दोनों पहली बार गए थे। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक। हम मैलरी को देखते हैं अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसका भाई भी था, लेकिन उसके पिता उसे दिन भर गालियां दिया करते थे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद भी उसकी माँ चुप रहती थी। वो कभी भी उसके पिता को नहीं रोकती थी। वहीं पर उसका भाई भी इन चीजों के मजे लेता था और वो भी मैलरी का मजाक बनाता था। मैलरी के पिता बहुत ही ज्यादा क्रूर थे। वो उसको गलत तरीके से छूते भी थे। तभी एक दिन मिकी यहाँ पर आता है कसाई खाने से डिलीवरी देने, बहुत सारा मांस लेकर के। और इस वक्त ये दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तब मिकी मैलरी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी, और मैलरी मान भी जाती है। तब मिकी मैलरी के पिता की गाड़ी चुराता है और ये दोनों निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। जैसे ही उसके पिता को ये बात पता लगती है, वो पुलिस वालों को खबर कर देता है। तब मिकी को जेल हो जाती है। मैलरी जाती है जेल में मिकी से मिलने के लिए और अपनी पूरी दास्तान बताती है कि आखिर उसके साथ उसके घर में क्या होता है, उसके पिता उसके साथ क्या करते हैं। मैलरी चाहती है कि मिकी उसे आजाद करवाए और यहाँ से कहीं दूर लेकर के चला जाए, इन सारी उलझनों से दूर। मैलरी के पिता उसे यहाँ से कहीं दूर लेकर के जा रहे हैं। मैलरी को पता नहीं है कि अब वो कहाँ जाएगी। तब मिकी उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तब मैलरी यहाँ से चली जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन जेल के सारे कैदियों को लेकर के जाया जाता है बाहर, जहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं। ये जगह बिहड़ में है। जब ये लोग बिहड़ के बीचों बीच होते हैं तब यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान आता है। इस तूफान से सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मिकी समझ जाता है कि यही सही मौका है जब वो यहाँ से भाग सकता है। वो एक घोड़े पर बैठता है और एक एक करके गार्ड्स को मारते हुए यहाँ से भाग जाता है। तभी शाम के वक्त हम मैलरी को देखते हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तब वो पाती है कि मिकी यहाँ पर आ चुका है। मिकी को देखने के बाद उसके खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी चीजों को पैक करती है और भागती हुई आती है नीचे, लेकिन जैसे ही उसके पिता उसे देखते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं उसे रोकने के। तभी मिकी दरवाजे से अंदर आता है और अंदर आते ही हमला कर देता है मैलरी के पिता पर। वो उसे बहुत ही बेरहमी से पीटता है। मैलरी जब इस चीज को देखती है तब वो भी मिकी की मदद कर वो अपने पिता को पकड़ के लेकर के जाती है एक एक्वेरियम के पास और वहीं पर डुबा के ये लोग उसे मार देते हैं। मैलरी के पिता को मारने के बाद ये लोग ऊपर जाते हैं मैलरी की माँ के पास। उसे उसके बिस्तर से बांधते हैं और उसके ऊपर तेल छिड़क करके उसे जिंदा ही जलाते हैं।
मैलरी अब आजाद है, अपनी चीजों को लेकर के वो यहाँ से जाने लगे हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने छोटे भाई, जिसकी उम्र महज 10 साल है। तब वो अपने भाई को कहती है कि अब तुम भी आजाद हो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो। इतना कहने के बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और जाने लगते हैं यहाँ से। मैलरी बहुत ही ज्यादा खुश है, इतना खुश वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। फिर वो मिकी से अपने प्यार का इजहार कर कि वो कितना ज्यादा उसे चाहने लगी है, उसने उसे नई जिंदगी दी है। इसी बीच अब कहानी चली आती है वर्तमान समय। हम मिकी और मैलरी को देखते हैं एक पुल पर। मिकी यहाँ पर मैलरी को शादी के लिए पूछता है। तब मैलरी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत समय से इस वक्त का इंतजार कर रही, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी कर लिए। तब मिकी अपनी कलाई काटता है, उसके साथ साथ वो मैलरी की भी कलाई काटता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि इनका खून मिक्स हो जाए। फिर अपने मिक्स खून को ये लोग गिराते हैं नदी में और यहाँ से ये दोनों बंध जाते हैं शादी के बंधन। मिकी 2 स्नेक रिंग्स लाया है जिसे ये दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं। तभी हम कुछ जवान लड़कों को देखते हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। गुजरते वक्त वो इन पे अभद्र कमेंट करते हैं, जिस चीज को सुनने के बाद मैलरी भड़क जाती और कहती है कि हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मिकी कहता है कि नहीं, आज हमारी शादी हुई है, आज के दिन मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता। तभी हम एक टेलीविजन प्रोग्राम को देखते हैं जहाँ पर मिकी और मैलरी के बारे में बताया जा रहा है। ये दोनों पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। अब तक इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मारा है। जहाँ भी ये किसी को मारते हैं वहाँ पर सिर्फ एक इंसान को जिंदा छोड़ देते हैं ताकि वो पूरी कहानी दुनिया को बताए। दुनिया के कोने कोने में इनके बहुत सारे फैंस हैं। कुछ लोग इन्हें अपना आइडल भी मानते हैं, वो भी इनकी तरह जिंदगी बिताना चाह रहे हैं और ये टेलीविजन प्रोग्राम पे इन सारी चीजों को दिखा रहे हैं कि आखिर मिकी और मैलरी की जिंदगी का प्रभाव दुनिया पर क्या पड़ रहा है। उन्होंने कैसे कैसे लोगों को मारा है, ये लोग उस बारे में भी बता रहे होते हैं। एक नए लड़के ने नए पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, इन लोगों ने उसे मार दिया। एक बहुत ही फेमस साइकिलिस्ट था, जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तब इन लोगों ने उसे मार दिया। ये किसी को भी मारने में दोबारा नहीं सोचते, इसीलिए दुनिया इनकी दीवानी है। दुनिया वालों का मानना है कि ये लोग अपने दिल की सुनते हैं, इन्हें जो करना है वही करते हैं, कोई भी इन्हें नहीं रोक पाता। तभी हम मिकी और मैलरी को देखते जो चेक इन करते हैं एक मोटेल के अंदर। अंदर जाने के बाद मैलरी बार बार कहती है कि उसे बाहर खाना खाने जाना है, लेकिन मिकी कहता है कि हम यहीं पर खाना खा सकते हैं। तब मैलरी आती है मिकी के पास, ये दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन मिकी की नजर होती है एक लड़की पे जिसे इन लोगों ने बंधक बना करके इसी कमरे में रखा है। जब मैलरी इस चीज को देखती है तब वो गुस्सा हो जाती और कहती है कि तुम बार बार उसे क्यों देख रहे हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मिकी कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। इसी बीच वो कहता है कि क्या हम तीनों एक साथ इस चीज को नहीं कर सकते। इस बात को सुनने के बाद मैलरी भड़क जाती है और कहती है कि तुम दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हो। इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है और जाने लगती है यहाँ से। तभी हम मिकी को देखते हैं जो इस लड़की के साथ बलात्कार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैलरी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो गुस्से में ही पहुंचती है गैस स्टेशन पे और यहाँ के स्टाफ के साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर धीरे धीरे ये दोनों करीब आते हैं और एक वक्त के बाद इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन ये लड़का बहुत ही ज्यादा जल्दी में होता है और ये चीज पसंद नहीं आती मैलरी को। तब वो उसे नीचे धक्का देती है और गोली मार करके निकल जाती। तब अगली सुबह यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। इस केस को जो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसका नाम है जैक। जैक बड़े ही ध्यान से पूरे जगह को देखता है ताकि वो समझ सके कि आखिर इस लड़के को किसने मारा है। जब वो गाड़ी के बोनेट को देखता है तब उसे समझ में आता है कि बोनेट के ऊपर कोई लड़की बैठी और ये लड़का उसके ऊपर था। इन चीजों को देखने के बाद वो समझ जाता है कि जरूर इस लड़के को मैलरी ने मारा है। वो सबको कहता है कि वो लोग आसपास ही, हमें जल्दी ही मिकी और मैलरी को ढूंढना है। तभी हम उन दोनों को देखते हैं जो दोबारा यहाँ से दूर जा रहे हैं। जब ये लोग आधे रास्ते में होते हैं तभी मैलरी देखती है कि उनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी है, लेकिन मिकी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वो अपनी गाड़ी घुमा करके यहाँ से दूर निकल जाता है और पुलिस वाला इनके पीछे नहीं आता। तब थोड़ी देर के बाद ये लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ड्रग्स लेने के बाद अब धीरे धीरे मिकी की हालत खराब होने लगती है। एक वक्त के बाद उसे उल्टियां होने लगती, वो भी बीहड़ के बीचों बीच। जैसे ही उसे ठीक होना महसूस होता है ये लोग चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैलरी अभी भी गुस्से में है। वो मिकी से बार बार पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इसी बीच ये लोग पहुँचते हैं एक छोटे से झोपड़ी में जिसमें एक नेटिव अमेरिकन रहता है। ये एक अच्छा इंसान है। इन दोनों को देखने के बाद वो बहुत ही अच्छे तरीके से इनका स्वागत करता है, घर के अंदर लेकर के जाता है और इन्हें खाना भी खिलाता है। तब रात होते ही ये दोनों सो जाते हैं। जैसे ही रात होती है ये नेटिव अमेरिकन यहाँ पर एक अनुष्ठान करना शुरू कर देता है। वो आग के इर्द गिर्द गाना गाता है। इन आवाजों को सुनने के बाद मिकी को नाइटमेयर्स आने लगते हैं। उसे अपने बचपन की सारी झलकियां नजर आती जब उसके पिता उसे और उसकी माँ को बड़ी ही बेरहमी से पीटा करते थे। इन चीजों को देखने के बाद मिकी डर जाता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब एक गोली जाकर के लग जाती है उस नेटिव अमेरिकन और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद मैलरी भड़क जाती है, कहती है कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा। इस आदमी ने हमें पनाह दी थी और खाना भी खिलाया था, ऐसे लोगों को हम नहीं मारते। तब मिकी कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के इस आदमी को नहीं मारा। ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी। हम इन दोनों को पहली बार देखते हैं जब ये किसी को मारने के बाद इतने ज्यादा निराश है। मैलरी ऐसे ही आगे बढ़ने लगती
जाती है। उसे ध्यान नहीं होता कि वो जहाँ पर जा रही है नीचे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सांप है। तभी एक सांप उसे काट लेता है। तब मैलरी चिल्लाने लगती है। इस चीज को देखने के बाद मिकी भागता हुआ आता है। वो अपनी टी शर्ट निकालता है और उस पर केरोसिन डाल करके एक मशाल बनाता है और धीरे धीरे सांपों के करीब जाता है ताकि वो मैलरी को उठा सके। लेकिन वो जैसे ही मैलरी को उठा करके आगे बढ़ता है एक सांप उसे भी काट लेता है। तभी दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो एक मोटेल रूम के अंदर है एक वैश्या के साथ। जैक मैलरी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। वो उसके लिए पागल है। वो कैसे भी मैलरी को ढूंढना चाहता है। जैक ने बड़े बड़े केसेस को सोल्व किए हैं। खास करके उसने बहुत सारे साइको किलर्स को पकड़ा है। जैक की भी अपनी कहानी। जब वो 8 साल का था तब उसकी माँ को एक साइको किलर ने मार दिया था। तब से वो ऐसे लोगों के पीछे है। लेकिन इसी बीच जब ये वैश्या उसके पास आती है तब जैक उसे मार देता है, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। तब हमें पता लगता है कि जैक भी एक साइको है। वहीं दूसरी तरफ हम मिकी और मैलरी को देखते हैं जिनकी अब हालत खराब ही है क्योंकि धीरे धीरे सांप का जहर ऊपर चढ़ते जा रहा है। तब ये लोग जाते हैं एक दवाई की दुकान में और यहाँ पर एंटीडोट ढूंढने लगते हैं उस सांप के जहर का। थोड़े वक्त के बाद मिकी उस काउंटर के पास चला जाता है जहाँ पर एंटीडोट होना चाहिए, लेकिन सारा का सारा एंटीडोट खत्म हो चुका है। इस चीज को देखने के बाद वो जाता है काउंटर की तरफ। तभी हम यहाँ के कैशियर को देखते हैं जो अंदर बैठ करके टीवी देख रहा है। टीवी पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम है वेन गेल। जैक के बाद अगर मिकी और मैलरी के बारे में कोई सबसे ज्यादा कुछ जानता है तो वो गेल ही है। टीवी पर गेल का एक प्रोग्राम आता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ मिकी और मैलरी की बातें करता है। उसने उन सारे फुटेजेस को इकट्ठा कर रखा है जब जब इन दोनों ने किसी को मारा है। वो इन सारे क्लिप्स को दिखाता है टीवी पर। मगर गेल कभी भी इनकी बुराई नहीं करता। वो खास करके अपने प्रोग्राम में उन्हीं लोगों को बुलाता है जो मिकी और मैलरी के एडमायरर है। ये कैशियर अभी इसी शो को देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मिकी। वो मिकी को देख करके डर जाता है क्योंकि इस कैशियर को पता है कि मिकी कौन है। तभी मिकी को भी ये बात पता लग जाती है कि इस आदमी ने उसे पहचान लिया है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर पुलिस वालों को बुला सकता है। तब मिकी ऑफिस के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और साइड से जाता है और कैशियर को कहता है कि मुझे एंटीडोट। वो उसे सारे एंटीडोट्स दे देता है। लेकिन जैसे ही मिकी को ये चीजें मिलती है वो इस आदमी को भी गोली मार देता है ताकि अगली बार मीडिया वाले इस चीज को भी दिखाए। यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन अब जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं इन्हें पता लगता है कि पुलिस वालों ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। जल्दी ही पुलिस वाले मैलरी को पकड़ लेते हैं। एक पुलिस वाला बड़ी ही बेरहमी से पीटता है मैलरी। जैसे ही मिकी इस चीज को देखता है वो अंधाधुन इन पर गोलियां चलाने लगता है। तब ये लोग भी उस पर गोलियां चलाते हैं। ये गोलीबारी बहुत देर तक होती है। तभी यहाँ पर जैक आ जाता है। वो अंदर आते ही सबसे पहले पकड़ता है मैलरी। एक चाकू निकालता है और चिल्ला करके मिकी को कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तब मैं मैलरी के ब्रेस्ट को काट दूंगा। इस बात को सुनने के बाद मिकी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जैक उसे एक नमूना दिखाता है। तब मिकी डर जाता है और आता है बाहर। जैसे ही वो बाहर आता है ये लोग सबसे पहले उस पर टेजर चलाते हैं। तब मिकी नीचे गिर जाता है। उसे नीचे गिरा हुआ देखने के बाद सारे के सारे पुलिस वाले उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटते हैं। फिर इन दोनों को डाल दिया जाता है जेल। समय ऐसे ही बीतने लगता है। तब हमारे सामने आता है 1 साल बाद का दृश्य। हम जैक को देखते हैं जो उसी जेल में जाता है जहाँ पर इन दोनों को रखा गया है और मिलता है वहाँ के वार्डन से। वार्डन कहता है कि ये दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। जेल में भी इनकी यही हरकतें रही। इन लोगों ने अब तक 2 इनमेट्स को मारा है, 2 गार्ड्स को मारा है और एक डॉक्टर को भी मार दिया है। अब सरकार ने इन्हें पागल घोषित कर दिया है, इसीलिए इन दोनों को रखा गया है साइकेट्रिक वार्ड में। तब जैक और वार्डन दोनों मिलकर के यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि इन दोनों को मारना ही सही है। वार्डन कहता है कि जल्दी इन्हें ट्रांसफर करने वाले हैं हम दूसरे जेल में। जब हम इन्हें लेकर के जा रहे हो तब ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे भागने के। उसी वक्त तुम इन्हें मार सकते हो। तब जैक भी अपनी तैयारी करने लगता है। ये लोग जाते हैं मैलरी के सेल के पास। तब जैक देखता है कि मैलरी गाना गा रही। वो खिड़की से उसे देखने लगता है। जैसे ही मैलरी इस चीज को देखती है वो भागती हुई आती है दरवाजे के पास और दरवाजे पे अपने सर को मारने के बाद बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। तभी दूसरी तरफ हम मिकी को देखते हैं जिसके पास गेल आया हुआ है। गेल मिकी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लाइव आना चाहता हूँ टेलीविजन पे। हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। पूरी दुनिया में तुम्हारे चाहने वाले, लेकिन ज्यादातर लोग तुम्हारे बारे में जानते भी हैं, इसीलिए मैं लाइव इंटरव्यू करूंगा तुम्हारा। तब पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में जाने और सबको एहसास होगा कि तुम इतिहास के सबसे करिश्मेटिक सीरियल किलर हो। तब इन बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर मिकी भी मान जाता है और गेल तैयारी करने लगता है जल्दी ही इंटरव्यू लेने की। लेकिन अब मिकी अपने सेल में है और दूसरी तरफ मैलरी अपने सेल में है। लेकिन मिकी बार बार लव लेटर्स लिखता है मैलरी। वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है हर वक्त और उस समय को याद करता है जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते।
लेकिन अब जैसे ही सुबह होती है, मिकी सबसे पहले अपने बालों को काटता है ताकि वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो सके। जल्दी उसके इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती है। जब गेल मिकी से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को क्यों मार, तब वो कहता है कि जब जब मैं किसी को मारता हूँ मुझे इनलाइटनमेंट मिलता है, मैं बहुत ही ज्यादा मुक्त महसूस करता हूँ, मैं एक नेचुरल बॉर्न किलर हूँ, मुझे पता लग गया है कि मेरी पैदाइश इसी चीज के लिए हुई है। फिर वो एक के बाद एक तर्क देना शुरू करता है। जेल के बाकी कैदी भी इस चीज को देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो पहुंचता है मैलरी के पास। वो धीरे धीरे उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। मैलरी को वो कहता है कि जल्दी ही हम तुम्हें लेकर के जाएंगे दूसरे जेल में। वहीं जेल के कैदी जैसे ही इस इंटरव्यू को देखते हैं वो पागल होने लगते हैं और हमला कर देते हैं यहाँ के गार्ड्स पर। जैसे ही वार्डन को ये बात पता लगती है वो भड़क जाता है। वार्डन भी गेल के पास ही बैठा है। वो कहता है कि हमें इस इंटरव्यू को रोकना पड़ेगा, लेकिन गेल उसे समझा करके यहाँ से दूर भगा देता है। लेकिन गेल ने इंटरव्यू को नहीं रोका है, बस बीच का एक ब्रेक हुआ है। मिकी देखता है कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त हैं। तब वो खड़ा होकर के सबका ध्यान भटकाने लगता है। जैसे ही सारे गार्ड डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो एक गार्ड की बंदूक छीन करके गोलियां चलाने लगता है बाकी गार्ड्स पर और सबको मारने के बाद सारे लोगों को बंधक बना लेता है। वो गेल को कहता है कि इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करो और अगर हो सके तो लाइव ब्रॉडकास्ट भी करो। अब सारे लोग बाहर आने लगते हैं। पूरे जेल का माहौल खराब हो चुका है। जितने भी अंदर के कैदी हैं वो एक एक करके सारे के सारे गार्ड्स को मार रहे हैं। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। धीरे धीरे मिकी भी आगे बढ़ रहा है मैलरी के सेल की तरफ जाने के लिए। तभी हमारे सामने मैलरी के सेल का दृश्य आता है। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो धीरे धीरे मैलरी के करीब जा रहा है। मैलरी भी उसे पूरा मौका दे रही है, लेकिन एक वक्त के बाद मैलरी उस पर हमला कर दिया और पीटने लगती है। पीट पीट के वो उसका नाक तोड़ देती है। लेकिन बाहर के गार्ड्स जैसे इस चीज को देखते हैं वो अंदर चले आते हैं और मैलरी को जैक से दूर करते हैं। अब जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो मैलरी को पीटता है और उसके आंखों में पेपर स्प्रे डाल देता है। तब वो चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो जाता है। इसी वक्त आता है यहाँ पर मिकी अंदर आते ही वो सारे के सारे गार्ड्स को मारता है। वो सिर्फ जिंदा छोड़ता है जैक को, लेकिन अब वो जैक को मारता उससे पहले मैलरी को होश आ जाता है। तब वो मिकी को रोकती है और खुद एक चाकू निकाल करके गला काट देती है जैक का। तब यहीं पर जैक की भी मृत्यु हो जाती है। मिकी और मैलरी एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। ये एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। तभी मिकी देखता है कि जैक अभी भी जिंदा है। फिर वो उस पर बंदूक तानता है उसे गोली मारने के लिए, लेकिन उसके शॉटगन की गोलियां खत्म हो गई हैं। तभी मैलरी बंदूक उठाती है और वो गोली मार करके जैक को इस बार खत्म कर दिया है। फिर ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें कैसे भी जेल से बाहर निकलना है। मिकी और मैलरी ने 2 लोगों को बंधक बना करके रखा है। गेल भी इनके साथ साथ ही जा रहा है। जब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं, तब एक वक्त के बाद गेल भी अपना आपा खो देता है और गोलियां चलाने लगता है सारे गार्ड्स पर। गोली चलाने के बाद वो मिकी को कहता है कि जिंदगी में मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। तभी हम ओवेन नाम के एक कैदी को देखते हैं जो आता है मिकी और मैलरी के पास। उनसे कहता है कि मुझे पता है कि इस जेल से बाहर कैसे निकल सके हैं। वो इनको लेकर के जाने लगता है अपने पीछे पीछे। तभी थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि वार्डन आगे ही खड़ा है सारे गार्ड्स के साथ, रास्ता ब्लॉक करके। इस चीज को देखते ही मैलरी गुस्सा हो जाती है। वो अपनी बंदूक निकालती है और उसे तान देती है गेल पर। वार्डन को कहती है कि अगर तुम ऊपर आए तो मैं गेल को मार दूं, लेकिन वार्डन को भरोसा नहीं होता। तब वो हाथ में गोली मारती है गेल के। इस चीज को देखने के बाद वार्डन डर जाता है और वहीं रुक जाता है। तब ये लोग पीछे आते हैं एक कमरे में। गेल अब बहुत ही ज्यादा जोश में है। वो सीधा कॉल करता है अपनी पत्नी को और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अपनी शादी को यहीं पर खत्म करता हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल करता है अपनी गर्लफ्रेंड और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन जब वो उसे मना करती है तब गेल और भी ज्यादा पागल हो जाता है। लेकिन मिकी ने अपनी प्लानिंग कर ली है। उसके पास एक गार्ड है जिसके शरीर में वो एक शॉटगन को बांध देता है और एक शॉटगन को बांधता है गेल के शरीर। तब ये लोग आगे आते हैं वार्डन के। गेल इन सारी चीजों को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है ताकि वार्डन इनके रास्ते में ना आए। ये लोग सबको धमकी देते हैं और मेन गेट से बाहर निकलने लगते हैं जेल से। क्योंकि ये लोग लाइव हैं इसीलिए वार्डन कुछ भी नहीं करना चाहता, वरना अगर किसी की भी जान गई तब उसकी नौकरी चली जाएगी। वार्डन के सामने से ये लोग बाहर निकल जाते हैं और बाहर का दरवाजा बंद करते हैं। तब वार्डन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे पता लगता है कि यहाँ के कैदियों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ के सारे कैदी अब सारे के सारे गार्ड्स को मार देते हैं और उसके साथ साथ वो वार्डन को भी मार देते हैं। अब मिकी और मैलरी भाग करके जाते हैं एक जंग में। तब गेल उनका आखिरी इंटरव्यू लेता है, अपने सारे सवालों को पूछता है। सारे सवालों का जवाब देने के बाद मिकी गेल को कहता है कि अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा, हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़। गेल कहता है कि तुम लोग कम से कम एक आदमी को तो जिंदा छोड़ते ही हो ताकि वो सबको बता सके कि आखिर तुम लोग कितने वायलेंट। मिकी कहता है कि हाँ, लेकिन वो आदमी तुम नहीं, वो कैमरा है। कैमरा में सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं।
इस बात को सुनते ही गेल रोने लगता है और इन दोनों से कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि ये लोग उसे नहीं छोड़। तब वो भी इस सच्चाई को कबूल करता है और खड़ा हो जाता है मर के लिए। तब ये दोनों गेल को भी मार गिराते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से। समय ऐसे ही बीतने लगता है। हमारे सामने आता है कई साल बाद का दृश्य, जब हम मिकी को देखते हैं कार भी चलाते और गाड़ी के अंदर मैलरी बैठी। मैलरी प्रेग्नेंट है और इनके साथ इनके 2 बच्चे भी हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।